नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा दें। ये ड्रामा 9 नंबर पे देखिए, उर्दू ड्रामा आगाज़ वार्तका हो गया था, अमानत लखनवी, आगाह से काश्मीरी। उसके बाद नंबर है इम्तियाज़ अली ताज का। इम्तियाज़ अली ताज का इनका एक ड्रामा है अनारकली, जो आपके जीआईसी के उर्दू सिलेबस में है। तो मैं आज इम्तियाज़ अली ताज और उनके एक ड्रामे जो अनारकली है उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इम्तियाज़ अली ताज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, गुजारिश है मेरी कि आप सभी लोगों में से जिन भाई बहनों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, ताकि और बहुत सारे बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें फ्री में। चलते हैं इम्तियाज़ अली ताज, इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। नाम इनका सैयद इम्तियाज़ अली ताज था। नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज। फिर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल अप्रैल 1970। सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है कि पैदाइश 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए थे। 13 अक्टूबर सन 1900 को ये लाहौर में पैदा हुए थे और इंतकाल इनका अप्रैल 1970 यानी 1900 में पैदा हुए और 1970 को इनका इंतकाल हो गया। कैसे हुआ? कातिलाना हमले की वजह से लाहौर में हुआ। कातिलाना हमले की वजह से लाहौर में हुआ। ये हैं कौन? इम्तियाज़ अली ताज। इनका जो ड्रामा है साथियों अनारकली, बहुत ही मशहूर है। अभी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं कि इम्तियाज़ जो थे उनके आबा व अजदाद के का ताल्लुक़ कहाँ से था? बुखारा से था। जो मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के अहद के हुकूमत में हिंदुस्तान आकर देवबंद ज़िला सहारनपुर में बस गए थे। इनके जो वालिद थे, दादा थे, पुरखे थे, वो जो है औरंगज़ेब, शहंशाह औरंगज़ेब के अहद में शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान आकर देवबंद ज़िला सहारनपुर में बस गए थे। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इम्तियाज़ के वालिद का नाम सैयद मुमताज़ अली था। इनके वालिद साहब का नाम क्या था? सैयद मुमताज़ अली था, जिन्होंने औरतों की तालीम व तरबियत के लिए 1898 में एक रिसाला निकाला, तहज़ीबुल निस्वा। तो अब पूछा जा सकता है तहज़ीबुल निस्वा किसने निकाला? तो इनके जो वालिद साहब थे सैयद मुमताज़ अली, उन्होंने निकाला। और बच्चों का एक हफ्तावार अखबार फूल निकाला 1909 में, ठीक है, जिसके मुदीर बाद में इम्तियाज़ हो गए। इनके वालिद साहब के बाद में मुदीर कौन हो गए? इम्तियाज़ हो गए। और जिन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने शमसुल उलमा का खिताब दिया। किसको? इम्तियाज़ अली ताज को अंग्रेज़ी हुकूमत ने शमसुल उलमा का खिताब दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही मशहूर चीज़ें हैं, आप लोग नोट भी करा करिए। हो सकता है कि जो है मान लीजिए, वैसे पीडीएफ में भेजता रहूँगा, बाय इत्तफाक हम भूल गए, कोई पीडीएफ नहीं भेज पाए, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए। इम्तियाज़ की वालिदा का नाम मोहम्मदी बेगम था। जो इनकी वालिदा थी उनका नाम क्या था? मोहम्मदी बेगम था। और इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मुमताज़ अली था। और उनके वालिदा का नाम क्या था? मोहम्मदी बेगम था, जिन्होंने 1904 में रिसाला शेर मादर जारी किया, इनकी वालिदा ने। फिर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ ने इब्तदाई तालीम लाहौर के एक अंग्रेज़ी स्कूल केनर्ड पब्लिक स्कूल में हासिल की। लाहौर के ही एक अंग्रेज़ी स्कूल में इनकी इब्तदाई तालीम हासिल हुई। फिर है अगला पॉइंट कि इम्तियाज़ ने बीए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1922 में पास किया।
इनका जो ड्रामा है अनारकली, उसके बारे में भी हम नीचे बताएंगे। पहले इम्तियाज़ अली ताज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट पे देखिए कि इम्तियाज़ अली ताज का पहला मजमून 14 साल की उम्र में ही शाया हुआ था। 14 साल की उम्र में इनका पहला मजमून शाया हुआ था। अच्छा, इन्होंने जो है एक रिसाला भी कहकशां 1918 में जारी किया था। तो देखिए अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ ने लाहौर से एक रिसाला कहकशां 1918 में जारी किया। अच्छा, जो जारी किया वो 2.5 साल तक चला, ये लिखा भी हुआ है, जो 2.5 साल तक जारी रहा। फिर है कि इम्तियाज़ अली ताज की शादी उस दौर की एक मकबूल अफसाना निगार, नावल निगार हिजाब इस्माइल से 1935 में हुई थी, जो बाद को हिजाब इम्तियाज़ अली के नाम से मशहूर हुई। तो ये सब चीज़ें जो अहम हैं वो समझते रहिए। अगला पॉइंट है इम्तियाज़ अली ताज और हिजाब इम्तियाज़ अली की सिर्फ एक ही बेटी यास्मीन थी। यास्मीन इनकी बेटी का नाम था, जो इम्तियाज़ अली ताज और उनके वाइफ हिजाब इम्तियाज़ से हुई थी, एक ही बेटी थी। फिर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ ने 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। जब 1947 में तकसीम हुआ, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान अलग बन गया, तब इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। वहीं पर अगला पॉइंट देखिए कि इम्तियाज़ पाकिस्तान के मशहूर इल्मी व अदबी इदारे मजलिस तरक्की अदब लाहौर के डायरेक्टर 1958 में बनाए गए थे। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करते चलिए। वीडियो आप 1-2 बार 3 बार देखेंगे सब कुछ नोट कर लेंगे। फिर अगला है कि इम्तियाज़ जो थे वो बज़्म इक़बाल के मातमद एजाज़ी और दारुल असात पंजाब के इल्मी व अदबी अमूर में मुशीर अंगरा भी थे। इम्तियाज़ अली ताज के बारे में बात हो रही है। तो अगला पॉइंट है इम्तियाज़ ने तक़सीम हिंद से कब्ल पंचोली फिल्म कंपनी लाहौर के लिए 2 फिल्में, पहला धमकी और दूसरा शहर से दूर, धमकी और शहर से दूर तैयार की थी इम्तियाज़ अली ताज ने। तक़सीम हिंद से कब्ल की बात हो रही है। तक़सीम हिंद से कब्ल पंचोली एक फ़िल्म कंपनी थी लाहौर के लिए, इन्होंने वहाँ पर 2 फिल्में बनाई थी, एक धमकी और दूसरा शहर से दूर। फिर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज़ के ख़िताब से सरफराज किया था। पूछा जा सकता है कि सितारे इम्तियाज़ के ख़िताब से जो है इम्तियाज़ अली ताज को कौन सी हुकूमत में सरफराज किया था, तो आप कहेंगे पाकिस्तान हुकूमत ने। फिर इम्तियाज़ के कारनामे, इन्होंने कौन कौन सा कारनामा किया। पहला पॉइंट देखिए, इम्तियाज़ की बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियाँ, इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। अबुल हसन बौनों की कहानियाँ, बीरबल की कहानियाँ, किसानों की कहानियाँ, जिनों की कहानियाँ, ये सब इम्तियाज़ अली ताज के द्वारा लिखी गई हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे है साथियों कि इम्तियाज़ अली ताज ने जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी थी, जिनों की कहानियाँ लिखी थी, और भी कारनामे किए थे। बच्चों की बहादुरी, फूल बाग, चिड़िया खाना, झूठ मूठ का भूत, लख्ते जिगर वगैरह, स्कूल की कहानियाँ, इंसाफ की कहानियाँ, तलसुमात की कहानियाँ, कंजूसों की कहानियाँ, समुंदरी शहज़ादा, परिस्तान की शहज़ादी, फूलों की कलियाँ, जादू का ब्रिज। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। आगे है इम्तियाज़ के अहम अफसाने, इन्होंने कौन कौन से अहम अफसाने लिखे हैं वो देख लीजिए। प्यारी किताब, शाहकार तस्वीर, जहांगीर पर्दा कुरानी नुक्ते नज़र से, फिर मौत का राग, हैबतनाक, ये सब उनके अफसाने थे। फिर वहीं आगे चलें अगर, तो इम्तियाज़ के ड्रामे,
ड्रामा इन्होंने लिखा, बहुत सारे ड्रामे लिखे। देखिए अनारकली, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी, पृथ्वीराज, किस्मत, पोरस, यास्मीन, रत्नावली, दुल्हन, जहां आरा, ये सब इनके ड्रामे हैं। करतबा का काजी, गूंगी जोरू, चचा छिकन, ये मजाहिया है। कमरा नंबर 15, अमन व स्कूल, रोशन आरा, शेख बिरादरान, शेख बिरादरान, शाहजहां, हरीम कल्ब, खुशी, सिर्फ कानून के लिए, व रजीना, सैयद व सयाद, ये सब इनके ड्रामे हैं। बहुत सारे ड्रामे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अनारकली ही है तो आप अनारकली ही पढ़ेंगे, लेकिन जानेंगे सब कि इन्होंने क्या क्या लिखा। अब अनारकली जो ड्रामा है उसके बारे में एक खुलासा ज़रा सा देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है। इम्तियाज़ अली ताज ने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली बकौल इम्तियाज़ अली ताज 1922 में लिखा था, जिसे ड्रामा निगारी के दौर जदीद का नक्शे अव्वल और संग मील तस्वूर किया जाता है। ये जो अनारकली इनका ड्रामा है, ये बहुत ही अहम ड्रामा है इनका और बहुत ही मशहूर ड्रामा है। तो ये ड्रामा निगारी के दौर जदीद का नक्शे अव्वल और संग मील तस्वूर किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि आम रवायत ये है कि ड्रामा अनारकली पहली बार 1932 में दारुल इशात पंजाब लाहौर के एहतमाम से शाया हुआ। हर पॉइंट पर नज़र रखिए, हर पॉइंट देखते रहिए। लेकिन ड्रामा अनारकली के मुकदमे में सफ़ा 9 पर डॉक्टर मोहम्मद हसन ने लिखा है कि क्या लिखा है इन्होंने कि इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा, जो दिसंबर 1931 में छपा। दिसंबर 1931 में छपा, लेकिन ऊपर आम रवायत है कि 1932 में दारुल इशात पंजाब लाहौर से एहतमाम शाया हुआ था। ठीक है, 1922 में तो लिखा है, ऊपर भी है 1922 में, नीचे भी। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद हसन ने भी यही कहा कि 1922 में लिखा, लेकिन इनका ये कहना है कि 1931 में ही शाया हुआ। लेकिन आम रवायत है कि नहीं, ये 1932 में दारुल इशात पंजाब लाहौर से शाया हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें हैं। पूछा जाएगा अगर प्रश्न में तो नाम दे दिया जाएगा डॉक्टर मोहम्मद हसन के मुताबिक कब शाया हुआ, तो 1931 में, और आम रवायत क्या है, 1932 में शाया हुआ। फिर है अगला पॉइंट कि इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली का इंतसाब पितरस बुखारी के मशवरे पर अपनी बीवी हिजाज इस्माइल के नाम किया था, जो उनसे उन दिनों नाराज़ चल रही थी, उनसे उन दिनों नाराज़ चल रही थी जब इन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा था, जिसके बाद हिजाब की नाराज़गी दूर हो गई थी ये ड्रामा लिखने के बाद। फिर अगला पॉइंट है कि ड्रामा अनारकली रुझान के एतबार से रोमानियत का तर्जुमान है, क्योंकि इस ड्रामे की बुनियाद तख़ील और मशालियत पर रखी गई है। वहीं पर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ अली ताज ड्रामे की वजह तसनीफ़ बयान करते हुए लिखते हैं कि मेरे ड्रामों का ताल्लुक़ महज रवायत से है। इम्तियाज़ अली खुद लिखते हैं कि मेरे ड्रामों का ताल्लुक़ महज रवायत से है। बचपन से अनारकली की फ़र्ज़ी कहानी सुनते रहने से जिस हुस्न व इश्क और नाकामी नामुरादी का जो ड्रामा मेरे तख़ील ने मुग़लिया हरम की शौकत व अमल में देखा, उसका इजहार है ये। उन्होंने यही कहा है कि ये मात्र एक जो है रवायत पर महज रवायत से ये ताल्लुक़ रखता है। इन्होंने कहा कि बचपन में अनारकली की फ़र्ज़ी कहानी सुनते रहने से जिस हुस्न व जिस इश्क और नाकामी नामुरादी का जो ड्रामा मेरे तख़ील ने मुग़लिया हरम की शौकत व अमल में देखा, उसका इजहार ड्रामा अनारकली की नक़ादों ने रोमानी अलमिया का नाम दिया। ठीक, ड्रामा अनारकली को नक़ादों ने रोमानी अलमिया का नाम दिया। फिर है बज़ाहिर ऐसा लगता है
कि ये ड्रामा अनारकली सलीम और अकबर, ड्रामा अनारकली सलीम और अकबर तीनों का अलमिया है, मगर प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने इसे अकबर का अलमिया करार दिया है। हर चीज़ पर नज़र रखिए, हर पॉइंट पर। फिर अगला पॉइंट है कि ड्रामा अनारकली एक तवील ड्रामा है जो 3 बाब यानी कि 3 एक्ट, इंग्लिश में कहें तो एक्ट, 3 बाब और 13 मनाजिर, 13 मनाजिर मतलब 13 सीन है इसमें और 3 एक्ट हैं। ये 3 एक्ट और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे देखिए कि जिसमें पहले बाब में, चूँकि हमने कहा था 3 बाब हैं इस ड्रामा अनारकली में, तो पहले बाब में 4, दूसरे में 4 और तीसरे में 5 मनाजिर हैं। मनाजिर मतलब सीन, 4 सीन पहले में, दूसरे में भी 4 सीन और तीसरे में 5 सीन हैं। देखो बाब अव्वल आगाज़ इश्क, इसको देखिए। पहला मंजर है कि हरम सरा और पाए बाग के दरमियान 12 दरी। दूसरा मंजर सलीम का ऐवान। तीसरा मंजर हरम शरा में एक गुलाम गर्दिश। चौथा मंजर हरम शरा का पाए बाग। तो हमने कहा पहले जो है बाब में 4 मनाजिर हैं और दूसरे बाब में भी 4 हैं। बाब 2 देखिए। पहला मंजर सलीम का ऐवान, दूसरा मंजर अनारकली का हुजरा, तीसरा मंजर कलमय लाहौर का एक ऐवान, चौथा मंजर शीश महल। अब तीसरे में देखेंगे तो 5 हैं यहाँ पर देखिए। पहला मंजर सलीम का ऐवान, ये मंजर इस जुमले से शुरू होता है, सलीम जो है सलीम का राज तश्त अज़बाब हो चुका है। दूसरा मंजर देखिए जिंदान। तीसरा मंजर अकबर की ख्वाबगाह। चौथा मंजर जिंदान का बैरूनी मंजर। पांचवा मंजर है सलीम का ऐवान। तो पहले बाब में तो 4 मंजर थे, दूसरे बाब में भी 4 मंजर थे और तीसरे बाब में 5 मंजर। तो कितना हो गया? 4 4 8 और 5 13। तो 13 सीन थे और 3 एक्ट थे। देखिए किरदारों की शिनाख्त को देखिए, कौन कौन से किरदार थे। पहला अकबर, हिंदुस्तान का शहंशाह और सलीम का बाप। फिर रानी मलिका, हिंदुस्तान और सलीम की माँ है। अकबर जो है हिंदुस्तान का शहंशाह और सलीम का बाप है। रानी मलिका कौन है? हिंदुस्तान और सलीम की माँ है। सलीम वली अहद सल्तनत और नादिरा जो कि अनारकली है इसका आशिक है। फिर नादिरा के बारे में देखिए, अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ है ये जिसे इसने अनारकली का खिताब दिया है, वो सलीम की महबूबा है। फिर दिलाराम जो कि नादिरा से पहले अकबर की पसंदीदा कनीज़ थी दिलाराम, और जिसकी रकाबत नादिरा यानी अनारकली से रहती है और वह शहज़ादा सलीम को हासिल करके मलिका बनना चाहती है। दिलाराम की बात हो रही है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब किरदार हैं अनारकली जो इनका ड्रामा है इनके बारे में। फिर अनारकली की माँ, ये भी एक किरदार है। फिर शरिया नादिरा यानी अनारकली की बहन। फिर है बख्तियार, ये सलीम का दोस्त है। फिर ख्वाजा सिरा काफूर, कनीज़ों का दारवगा है, दरोगा, ये कनीज़ों का दरोगा है, मतलब रख रखाव के लिए। कौन? ख्वाजा सिरा। फिर है अंबर कनीज़ जो दिलाराम की राजदार है, अंबर कनीज़। फिर आगे भी एक कनीज़ हैं जो ये भी जो है दिलाराम की राजदार हैं। फिर जाफ़रान, ये कनीज़ है। फिर सितारा, ये भी कनीज़ है। फिर दारोगा जिंदान। फिर ड्रामा अनारकली के मरकज़ी किरदार सलीम, अनारकली और अकबर, मरकज़ी किरदार हैं ये। सलीम, अनारकली और अकबर, ये तीनों मरकज़ी किरदार हैं। फिर पॉइंट है अगला कि दिलाराम कलीदी किरदार की हैसियत रखती है जो वाक़यात के दरोबश्त को मंज़ब्त करने और कशमकश व तसादिम को नुक्ते उरूज की जानिब ले जाने में ड्रामाई अमल के साथ पूरी तरह मदद देती है। ये दिलाराम की बात हो रही है।
तो ये भी एक अहम किरदार हो गया। 3 ऊपर और 1 ये 4 अहम किरदारों की बात अब हो रही है इस समय। फिर शरिया, महारानी और बख्तियार दारोगा जिंदान। शरिया, महारानी और बख्तियार जो दरोगा जिंदान है, और अनारकली की बुढ़िया माँ खास ज़मनी किरदार हैं, खास ज़मनी किरदार। तो ये सब जो है किरदार हो गए, जो अनारकली ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का, ये सब किरदार हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि इम्तियाज़ अली ताज के बारे में, और साथ ही साथ उनका ये जो अहम ड्रामा है महत्वपूर्ण, जो आपके इस सिलेबस में है ड्रामा अनारकली, इसके बारे में आपने देखा। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये वीडियो 1-2 बार 3 बार 4 बार देखें, और सारा जितना भी आप देख रहे हैं पॉइंट जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते जाइए। इसका PDF जो है मैं भेज दूँगा, इसका PDF मैं भेज दूँगा आप सभी लोगों को। बाय द वे, अगर मैं भूल गया तो आप अपनी तरफ से तैयारी रखें, क्योंकि वीडियो देखते समय आप एक पॉइंट नोट करते चलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।